हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें एनसीईआरटी में 2 ही एक्सरसाइज दी गई हैं, तो ये इसी वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, पहले इसको देखेंगे, ठीक है। बेसिक्स जो बोलते हैं क्या है कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी नंबर को लिखते हैं, सपोज़ मैंने लिखा 64, राइट। ये एक नंबर है, तो इसी नंबर को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, दैट इज़ 8 का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। 64 ये भी है, 64 ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये क्या है, 64 को दूसरा तरीका लिखने का। मतलब किसी एक नंबर को हम किसी दूसरी नंबर की पावर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका नंबर, एक नंबर जो हमने रेफरेंस के लिए लिया। ये हो गया आपका, ये आपकी कहलाती है पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ठीक है। ये जो है कहलाता है आपका बेस, ठीक। और ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। 8 स्क्वायर 64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब किसी एक नंबर को हम किसी दूसरे नंबर के पावर्स में लिख दें। पावर क्या होता है ये आपको पता होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ कि 8 स्क्वायर, इसका मतलब कि कोई भी नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, तो 8 स्क्वायर मतलब पावर यही रिप्रेजेंट करती है, कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो ये तो हो गया पावर की बात, एक्सपोनेंट की बात, ठीक है। तो इसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये बेस है हमारा, ये नंबर है, और ये जो रिप्रेजेंट किया ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो बेसिक यही है। हम लोगों को इसमें बस क्या पढ़ना है कि हम जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे या कुछ पर्टिकुलर रूल्स अभी हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, उसके लिए हमें सारे लॉस पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्टली इसके लॉस देखेंगे, लॉस पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ठीक। एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए आपको डायरेक्टली बुक में दिखाता हूँ। ये आपका चैप्टर था स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक में दिखा रहा हूँ आपको। इसमें वही सब चीज़ें दी हुई हैं, पावर्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब अगर डिनोमिनेटर में कोई पावर है तो उसको हम उसके नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहीं पे आपको एग्जांपल दूं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का अभी हम लॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे अगर मैंने लिखा है कि 1/10 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻²। मतलब एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आप ले जा रहे हैं उसको, ठीक है, रेसिप्रोकल कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ अगर -2 होता तो यहाँ +2 हो जाता, यहाँ +2 था तो -2। मीन्स कि अगर आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। लाइक एक और एग्जाम्पल है, जैसे 1/2⁵ लिखा हुआ है, तो अगर इसका बेस क्या है 1/2 और पावर क्या है 5, तो इसको अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल करूं यानी 1/2 का रेसिप्रोकल करूं तो वो क्या हो जाएगा 2, तो इसकी जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज -5। बेस का रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसी से रिलेटेड कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो मैंने अभी आपको थ्योरी समझाई थी, थोड़ा सा वही सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की भी बात की हुई है। जैसे लिखा हुआ है 2⁻⁻4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे साइन नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव साइन के साथ ले लीजिए, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ जाए, 1 आ जाए, ठीक
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा था 2 की पावर -4, तो 2 की पावर -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दिस। भाई 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा ना। अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 1 आ जाए, तो इसको मैं अगर 2 की पावर इससे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तभी तो 1 आएगा। तो 2 की पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 की पावर प्लस का 4। यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इन जनरल वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a टू द पावर -m, जिसको हम 1/a टू द पावर m भी लिख सकते हैं, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, a टू द पावर -m इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a टू द पावर m। a टू द पावर m के लिए यानी किसी भी नंबर के, किसी भी बेस के अगर पावर पॉजिटिव दी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका पावर का बस ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में, राइट। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर इन्होंने जैसे नंबर्स दिए हुए हैं और कहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो बस आपको क्या करना है, डेसिमल हटाना है और फिर उसको सॉल्व करके आंसर ले आना है। ठीक है, तो ये सब तो हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया भी हुआ है यहाँ पर। अगर आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग मेन आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर। ठीक है, जिसकी बात मैं भी कर रहा था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सब दिए हुए हैं। ठीक है, हो सकता हो ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हो। क्या है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n दिया हुआ है, यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में अगर डिवीजन हो रहा है इस तरह की, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम है। देखिए इधर भी बेस a है और इधर भी बेस a है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। अगर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म की भी पावर दी हुई है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यानी a टू द पावर m की पावर n दिया हुआ है तो इसकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस तरह कि दोनों के बेस भले अलग हों लेकिन उनकी पावर सेम है, देखिए यहाँ पर भी पावर m है और यहाँ पर भी पावर m है, तो उनके बेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी हम पावर को उसमें कॉमन ले सकते हैं, a इंटू बी हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगी m, राइट। आप चाहें तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख दे देता हूँ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर लिखा है 2 टू द पावर m, या इसको ऐसे ले लेते हैं कि 2 टू द पावर 2 लिखा हुआ है इंटू 3 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, दोनों के बेस देखिए अलग अलग है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और आंसर मुझे मिलेगा 36। लेकिन अगर मैं लॉज का इस्तेमाल करूं कि पावर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36। तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है। यही लॉ था कि बेस भले ही अलग हो, अगर पावर सेम है तो हम उनको कॉमन ले सकते हैं। फिर सिमिलरली अगर डिवीजन टाइम भी यही हो रहा है कि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में डिवीजन हो रहा है जिसमें बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम उसमें भी पावर को कॉमन ले सकते हैं। ये आपको पहले से पता होगा, किसी भी चीज़ की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक से एक्सपोनेंशियल लॉज हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के लॉज हैं। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं। ये लॉज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पे एक्सरसाइज है, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -8, तो ये माइनस में है पावर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, पॉजिटिव साइन में। तो 1/2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है तो 1/8 आ जाएगा। ये सब बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, ये अब आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है तो इसमें आप क्या है, दोनों के बेस आप देख रहे हैं -4 हैं, सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं और इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सरसाइज पर आता हूँ, अनसॉल्व वाली जो है इसको करने की कोशिश करते हैं। कुछ इसमें से क्वेश्चंस उठाएंगे। इसमें भी वही बेसिक से क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 की पावर -2 दिया हुआ तो ये 1/9 हो जाएगा।
-4 की पावर -2 दिया हुआ है। अच्छा अभी देखिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। -4 टू दी पावर क्या दिया हुआ है, -2। तो मैंने बोला था कि जब मैं इसका बेस का रेसिप्रोकल करूँगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। भाई रेसिप्रोकल करने पे -1/4 हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, +2। क्या हो जाएगी, +2। ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे बेस का भी साइन चेंज कर देते हैं रेसिप्रोकल में, वो गलत है, ठीक है। बेस को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो उसके साइन पे कुछ नहीं, सिर्फ किसके साइन पे फ़र्क पड़ेगा, पावर के साइन। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और माइनस है तो पावर इवन है, तो क्या हो जाएगा, 1/16 आपका आंसर है, ठीक। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को आगे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे वही लॉज आपके यूज़ हुए हैं, सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 3 में देखिए कई चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें हम अब आप देख सकते हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। दिया है आपको 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1, ओके, और इंटू 2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसको करने के लिए 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एलसीएम आप ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 4, 4 कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। अब हम अगर आगे देखें तो वही लॉस के क्वेश्चंस हैं इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ करके क्वेश्चंस हैं, जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ करके क्वेश्चन दिया हुआ है 5 टू द पावर m और डिवाइडेड बाय, इसको मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो आपको 5 दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 की पावर m जो है ये डिवाइड हो रहा है 5 टू दी पावर, डिवीजन का साइन लगा हुआ है, -3, और ये इक्वल दिया हुआ है 5 की पावर 5 के, ठीक। तो मैंने बताया था दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट, यानी 5 की पावर m माइनस और -3, इधर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5, 5 की पावर m + 3, इधर क्या है, 5 की पावर 5। अब अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आपस में इक्वल हैं, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी, और दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब इक्वल हैं और उनके बेस सेम है तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है। दोनों साइड बेस क्या है, 5, तो इनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो m + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5, और 3 उधर जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। बस ये आपका आंसर है, ठीक। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वो थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब जो ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से लिखी है इसको आपको आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फाइनल आंसर ही निकालना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, 25 इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8, ये दिया हुआ, इसको आपको सिंप्लीफाई करना। तो पावर्स में एक्सपोनेंट कभी भी नंबर दिए हो तो आप उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करिए, ठीक है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4, इधर 5 की पावर -3 दिया हुआ है। 10 को आप 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ टी की पावर -8, ठीक। अब देखिए इन दोनों में डिवीजन हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में जो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 5 की पावर 1 है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए कैसे डायरेक्टली लिखना है, 5 लिखा मैंने, 5 की पावर यहाँ पर 2 है,
ये जो है जब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे -3 की जगह क्या हो जाएगा, +3। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ आ जाएगा +3, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है तो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिंगल 5, तो ये उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, t⁻⁻4, ये उधर जाएगा तो +8, और नीचे क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 में 1 गया तो 4, तो 5 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, t⁻4/2। 2 का और कोई नंबर साथ में है नहीं तो 2 नीचे रहेगा ही। 5⁻4 कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 × 5 कितना हो जाएगा, 625। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 625 t⁻4/2। ये आपका आंसर है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसके आगे नहीं सॉल्व हो सकता। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमने देखी एक्सरसाइज आपकी 12.1। अब इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं। ठीक है, सेकंड पोर्शन में क्या चीज़ है, सेकंड पोर्शन में आता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बड़े और छोटे नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 1, 4, 9 और इतने सारे ज़ीरोज़, और ये जो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े फॉर्म है, इसको हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ करके अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटे फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो आपका है ये कहलाता है ये तो इसमें हमको सीखना होगा कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसको हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं, और जब हम इसी को एक छोटे एक्सप्रेशन यानी 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट, कैसे इसको करना है, इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ को हम कैसे आसान तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने टेबल दी हुई है, वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर। वेरी लार्ज नंबर मतलब एक से बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, और ये एक से बहुत छोटा नंबर, एक छोटी क्वांटिटी है। राइट, तो अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हम लिखते हैं, एक नंबर लेते हैं डेसिमल से पहले, और उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 10 की पावर्स में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मुझे ये जो नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा नंबर, इसको मुझे लिखना है 10 की पावर्स में, तो हम क्या करेंगे 1.5, और यहाँ से हम काउंट करेंगे, हमको 1 के बाद डेसिमल लगाना है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट, तो 11 है तो हम 1.5 × 10⁻11 इसको लिख सकते हैं। देखिए नीचे यही आंसर आ रहा है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1.5 × 10⁻11। यानी कि अगर आप 10 की पावर 11 है, 10 इतने बड़े नंबर को आप अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वापस किस पे पहुंचेंगे, इसी एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम एक बड़े नंबर को इस छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अब देखिए हम यहाँ से डेसिमल इस साइड ले गए थे, तो जब भी हम डेसिमल को इस साइड ले जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में रहेगी, और जब हम डेसिमल को यहाँ से इस साइड ले जाएंगे यानी राइट साइड ले जाएंगे तो हमारी पावर 10 की नेगेटिव में आएगी। ठीक, अब देखिए मुझे कहाँ पर ले जाना है, इसको 7 के बाद में ले जाना है। तो अब मैं यहाँ से अगर काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगा, 7 × 10⁻⁻6। चेक करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 7 × 10⁻⁻6। बस इसमें यही करना है, छोटा सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही हमको इसमें सीखना है। याद रखिए, जब बड़ा नंबर होगा, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जब बड़ा नंबर होगा डेसिमल को हमको इधर लेफ्ट साइड ले जाना है तो 10 की पावर पॉजिटिव में होगी। आपको बस एक नंबर को छोड़कर जब डेसिमल लगाना है तो उसके आगे जितने नंबर्स हैं वो काउंट कर लीजिए, उतनी 10 की पावर आ जाएगी। से यहाँ 11 नंबर्स थे तो 10 की पावर में क्या आ गया, 11 आ गया। और यहाँ से आपको 7 के बाद तक डेसिमल ले जाना है, यानी राइट साइड ले जाना है, डेसिमल शिफ्ट करना है। तो हमने काउंट किया तो डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 6 नंबर थे, तो 10 की पावर नेगेटिव में आ गई, 7 × 10⁻⁻6। दैट्स इट, खत्म टॉपिक, बस इतना ही। अगर आप देखें यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इसको अगर हमको चेंज करना था अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये यूजुअल फॉर्म दिया हुआ है, तो हम डेसिमल के बाद नंबर देखेंगे कौन कौन सा है यहाँ पर।
इसमें अगर हम देखें तो डेसिमल को हमको शिफ्ट करना है राइट साइड में, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, डेसिमल को हमको 3 डिजिट के बाद रिप्लेस शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैंने बताया था ना किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि हम एक डिजिट रखते हैं और उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, तो हमको डेसिमल को शिफ्ट करना है 1.6 में, ठीक है। तो 1 2 3 3 डिजिट बाद इसको रिप्लेस शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ क्लियर है। इसको इस तरीके से ही करना होगा और यही इसका तरीका है, ठीक है। बस इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ये आपको दिया हुआ है कुछ खुद ट्राई करने के लिए, ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, या आप देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 12.2, इसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको दिया हुआ है कि ये जो नंबर हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो अगर आप देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ है कि हमको 3 और 5 के बीच में डेसिमल लाना है, 3.5 करना है इसको। तो डेसिमल यहाँ से हमको राइट साइड शिफ्ट करना है, राइट साइड शिफ्ट करना मतलब 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। कितना नेगेटिव में आएगी, हम कितने स्टेप पर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5। बस इतनी सी बात है। ये जो है हमको डेसिमल क्या करना है, अब लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड कहाँ पर शिफ्ट करना है, 4.05 के मतलब 4 और 05 के बीच में लाना है। तो हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4.05 इंटू 10⁻6। लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे थे तो 10 की पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव, राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव। दैट्स इट। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें, अपने यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। बस ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 3.52 इंटू 10⁻5। तो 10⁻5 वाला जो एक्सपैंड करने पे नंबर बनेगा उसको सिंपली से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। यूजुअल फॉर्म में चेंज करना तो बहुत ही आसान है। क्लियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻5 को अगर चेंज करना है तो 10⁻5 नीचे जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको इसको ऊपर में इतने डेसिमल के बाद इसके जीरोस लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 10⁻⁻5 का मतलब ये है कि आप 5 स्टेप्स राइट साइड शिफ्ट होके आए होंगे ना, तो अब लेफ्ट साइड में आप 5 के बाद 0 लगा दीजिए। जैसे कितना आया, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब इसके बाद आप डेसिमल लगा दीजिए 0 के साथ, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्टैंडर्ड से यूजुअल और यूजुअल से स्टैंडर्ड कन्वर्जन था। ठीक है, कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है x, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8.5, ये हो जाएगा आपका 8.5 इंटू 10⁻⁻12। क्यों? क्योंकि हम राइट साइड शिफ्ट होके आए। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक 5th पार्ट भी इसका कर देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, एक इसका 5th पार्ट सॉल्व कर देते हैं। बाकी पार्ट्स आप अपने आप ट्राई करिएगा। 5th पार्ट में क्या कह रहा है, 318। अच्छा, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स आपको शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड आना है। तो ये क्या हो जाएगा 3.18 इंटू 10⁻10। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसको यूजुअल फॉर्म में अगर हमको कन्वर्ट करना है, मैं पहला ही पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट कह रहा है 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶। -6 का मतलब ये है कि आप कहाँ पे शिफ्ट होंगे, राइट साइड में शिफ्ट होंगे, राइट साइड में शिफ्ट होके तब यहाँ पर आए। तो इसका मतलब अब अगर आपको इसको लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, 302 लिख लीजिए पहले, 302, और ये डेसिमल इधर 6 स्टेप्स इधर चला जाएगा, ठीक, मतलब इसके आगे 6 डिजिट्स और होनी चाहिए इंक्लूडिंग 3। तो 1 2 3 4 5 डेसिमल लगा दिया 0, बस ये आपका आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट बाद शिफ्ट होके आप यहाँ पर डेसिमल लगाए होंगे, तभी तो आपने -6 आया है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको जो है बस ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम इसका सेकंड का कोई दूसरा पार्ट, जैसे मान लीजिए मैं फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो उसमें जो है 1.10001 इंटू 10⁻9 दिया हुआ है। इसको मुझे यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। 10⁻9 है, ठीक है। इसको मुझे यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 10⁻9, ठीक है। इसको यूजुअल फॉर्म में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। कितना, 9 स्टेप्स, जिसमें से 4 तो नंबर हमको यहीं पे दिए हुए हैं, ठीक है। 4 नंबर यहीं पे दिए हुए हैं, इसका मतलब हमको 5 और 0 इसमें लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे 5 0 और लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। बस इसमें यही करना है। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा हुआ था, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर डेसिमल अगर इसके बाद लगा तो इसके बाद 9 नंबर्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर। तभी तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब 9 डिजिट्स के बाद डेसिमल शिफ्ट करके गए थे, तभी तो 10 के ऊपर 9 आया पावर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर नहीं कोई कन्फ्यूजन है तो 10⁻9 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा सा जो नंबर आएगा उतने ज़ीरोज़ को उसमें से हटा दीजिएगा, बाकी आप 0 बचे हुए आगे लगा सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे बाकी पार्ट्स आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। ऐसे और भी चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, साइज़ ऑफ प्लांट सेल करके, वो सारे क्वेश्चन सब बिल्कुल सेम ही हैं, ठीक है। ये था आपका पार्ट। अच्छा, लास्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 बुक्स हैं जो कि स्टैक्स में लगी हुई हैं, स्टैक्स मतलब गट्ठर में लगी हुई हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है, और जिनकी थिकनेस जो है वो 20 mm है। एक बुक की 20 mm थिकनेस है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बुक ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हर बुक की 20 mm थिकनेस है, 20 mm थिकनेस है, ऐसे सबकी 20 mm थिकनेस है। और इसके ऊपर कुछ शीट्स भी रखी हैं, पेपर की शीट्स लिखा है ना, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस, ये पेपर्स की थिकनेस है। एक पेपर की थिकनेस इतनी है और ऐसे कितने पेपर्स हैं, 5 पेपर्स हैं। आपको निकालना है कि ये पूरा जो स्टैक है इसकी कितनी थिकनेस होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अगर 0.16 mm की थिकनेस है एक शीट की, ऐसे 5 शीट्स हैं, ठीक है। तो 5 इंटू, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें डेसिमल शिफ्ट करें तो 1 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, राइट। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ये हमारे शीट्स का थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 5 80, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.08 mm। ये किसकी थिकनेस आ गई, शीट्स की, पेपर शीट्स की, ठीक है। ऐसे ही अगर एक बुक की थिकनेस 20 mm है और ऐसी 5 बुक्स हैं, तो बुक्स की थिकनेस क्या होगी, 5 इंटू 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 mm। ये किसकी हो गई, टोटल बुक्स की। तो अगर आपको टोटल स्टैक थिकनेस निकालनी है तो ये थिकनेस और ये थिकनेस आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा,
0.08 प्लस 100 जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? 100.08 mm। ये आपका आंसर है। एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 स्टेप्स इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1.0008 1 to 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 10 to the power 2 mm। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाए, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपका था पूरा एक्सपोनेंट्स एंड पावर करके चैप्टर, राइट। बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। आपको बस क्या याद रखना है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद रखने हैं, उनको यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो याद रखना है। दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म का कन्वर्जन यूजुअल और यूजुअल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि बहुत ही आसान सी चीज़ है, वो आपको याद रखना है। बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक। तो मैंने एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लिए। बाकी आपको जो कहीं प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू।